हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मनोरमा क्लासेस में। और सभी को बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को बधाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा विक्रम लैंडर, याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतर चुका है। और ये याद रखिएगा एक इतिहास है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा नहीं कि इसरो ने कोई काम कर दिया जो पहले बहुत लोगों ने काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा हमने इतिहास रचा है, यानी कि पूरे भारतवर्ष के लिए याद रखिएगा हर्ष और उल्लास का दिन चल रहा है। मतलब एक तरीके से समझो, आज दिवाली है, आज होली है, आज याद रखिएगा हर वो त्यौहार मना लो जो बेसिकली मनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ना ही कोई जात, ना ही कोई धर्म, ना ही किसी चीज को लेकर याद रखिएगा चीजें है। यानी कि चंद्रमा, जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हो, वहां पे कोई याद रखिएगा जात धर्म का भेदभाव नहीं है, या किसी चीज को याद रखिएगा वहां पे किसी चीज का डिवीजन नहीं है कि नहीं। तो इस चीज के लिए आप सभी को पहले ढेर सारा मुबारकबाद। आप लोग भी मुझे दो, क्योंकि मैं भी याद रखिएगा बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं भी एक भारतीय हूँ, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और आप सभी को लिए भी बहुत ज्यादा ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। यानी कि बिहार पुलिस, याद रखिएगा, एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट भी पता चल गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि एडमिट कार्ड आएगा कब, और जब 4 पाली में याद रखिएगा एग्जाम होने वाला है, सॉरी 8 पाली में एग्जाम होने वाला है और 4 दिन एग्जाम याद रखिएगा इसका होने वाला है, तो आखिर में एडमिट कार्ड कब आएगा। यानी कि लास्ट वाले का एडमिट कार्ड क्या एक साथ ही आने वाला है, या फिर पहले वाले का बेसिकली पहले आ जाएगा और लास्ट वाले का लास्ट वाले आ जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ये मैं बताने वाला हूं कि जो बेसिकली महिलाएं हैं उनका सेंटर कहां पे जाने वाला है। अच्छा वो तो छोड़ो, मतलब जो बेसिकली बिहार की महिलाएं हैं यानी कि लड़कियां हैं, उनका सेंटर कहां पे जाएगा इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। साथ में याद रखिएगा आउट ऑफ स्टेट, यानी कि आप मान लो कि यूपी से हो, आप झारखंड से हो, आप याद रखिएगा किसी अदर स्टेट से हो और आपने बिहार पुलिस का फॉर्म डाला है, तो आपका सेंटर कहां पे देने वाला है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ में याद रखिएगा लड़कों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पे देख ले कि आखिर में एग्जाम का डेट क्या है, कौन कौन से डेट को याद रखिएगा एग्जाम होने वाला है। तो पहला पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट आपका याद रखिएगा 24/9/2023 को होने वाला है। यानी कि पहला याद रखिएगा, पहला और 2 शिफ्ट में याद रखिएगा एग्जाम होगा, ठीक है। क्या होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, यानी कि 2 पाली में एग्जाम होगा। उसी तरीके से सेकंड याद रखिएगा एग्जाम याद रखिएगा क्या होगा, यानी कि याद रखिएगा सेकंड जो एग्जाम आपका होगा वो याद रखिएगा 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को होगा। तीसरा याद रखिएगा 7 अक्टूबर 2023 को होगा और 15 अक्टूबर याद रखिएगा 2023 को आपका सबसे लास्ट वाला होगा। लेकिन बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि अक्टूबर में याद रखिएगा 3 शिफ्ट हो रहा है और याद रखिएगा सितंबर में 1 शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर में एडमिट कार्ड आएगा कब, एडमिट कार्ड आखिर में याद रखिएगा जारी किया कैसे जाएगा। तो एक बात समझ लो कि बेसिकली याद रखिएगा, जैसे कि मान लो आपका 24 तारीख को एग्जाम है, आपका 1 तारीख को एग्जाम है, आपका 7 तारीख को एग्जाम है, आपका 15 तारीख को एग्जाम है। किसी भी याद रखिएगा सरकारी या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप जब प्रिपरेशन करते हो या एग्जाम देने जाते हो, तो आप सभी को पता है, जैसे कि यूपीएससी की बात करो, यूपीएससी याद रखिएगा आपको क्या करता है, तो 1 महीना पहले ही याद रखिएगा 20-25 दिन याद रखिएगा पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है कि आप संतुष्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो स्टेट पीसीएस, तो स्टेट पीसीएस क्या करता है, तो 15-20 दिन पहले जारी कर देता है। उसी तरीके से स्टेट का अदर एग्जाम देख लो, तो याद रखिएगा बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि आपको 5 से 6 दिन याद रखिएगा क्या करता है, तो टाइम देता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 15 दिन पहले, ठीक है क्या, तो 15 दिन पहले याद रखिएगा आपके एग्जाम से, ऐसा नहीं कि याद रखिएगा 24 के 15 दिन पहले जो एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है वो 15 वालों के लिए भी जारी किया जाएगा ना, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। यानी कि आपका 24 तारीख को एग्जाम है, यानी कि पहले शिफ्ट में याद रखिएगा आपका एग्जाम है, तो आपके 15 दिन पहले याद रखिएगा एडमिट कार्ड आ जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। और ये भी दिमाग में रखना, तभी आपको सेंटर के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि आपका सेंटर आखिर में कहां पे भेजा है, कहां पे नहीं भेजा है, क्लियर। इसी तरीके से याद रखिएगा जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा, जिस पाली में भी आपका एग्जाम होगा, उससे 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये नहीं कि 24 तारीख वाले का जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आप 1 तारीख वाला परेशान हो जाना कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ आता है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, घबरा से जाते हो, तो एकदम घबराना नहीं। बात करते हैं याद रखिएगा सेंटर की, यानी कि महिलाओं का सेंटर कहां पे जाएगा, यानी कि महिलाओं का दोस्तों सेंटर कहां पे जाएगा। तो एक समझ लो कि अगर आप बिहार की याद रखिएगा लड़की हैं, यानी कि बिहार से संबंधित हैं, तो आपका सेंटर याद रखिएगा होम डिस्ट्रिक्ट देगा। क्या देगा, तो होम डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा क्या देगा, आपका सेंटर देगा। लेकिन आउट ऑफ स्टेट हो, याद रखिएगा क्या हो, आउट ऑफ स्टेट हो, तो याद रखिएगा क्या होगा, तो आउट ऑफ स्टेट में आपके जहां पे भी आप अपना परमानेंट एड्रेस दिए हो, ठीक है, कि जहां पे आप रुक रहे हो, वहां से याद रखिएगा जो भी नजदीकी बिहार का बॉर्डर होगा, ठीक है,
यानी कि जो भी नजदीकी बिहार का बॉर्डर होगा और उससे संबंधित जो भी याद रखेगा सेंटर होगा वहां पे क्या करेगा, तो आपका सेंटर देगा। सेम इसी तरीके से अगर बात करूं कि लड़कों का, ठीक है, लड़कों का सेंटर कितना दूर जाएगा, तो याद रखिएगा कम से कम 100, ठीक है, 100 से 150 किलोमीटर याद रखिएगा, इतना डिस्टेंस आपका रहेगा। ठीक है, लड़कों को होम सेंटर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, कम से कम 100 से 150 किलोमीटर के अंदर याद रखिएगा क्या रहेगा, आपका सेंटर रहेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, समझ में आ रहा है कि 15 दिन याद रखिएगा पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। और आप सभी को बता दूं एकदम ध्यान से तैयारी करो, मेहनत करो और इस बार तोड़ना है फोड़ना है याद रखिएगा बिहार पुलिस को। ठीक है, यानी कि इस बार जिस तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है बिहार पुलिस को लेकर याद रखिएगा बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि एक बिहार पुलिस का बैच चल रहा है और जितना भी जीके जीए से संबंधित याद रखिएगा क्वेश्चन है, याद रखना अगर ठीक से क्लास लेते हो तो बवाल काट कर रख दोगे। साथ में आपको पता है हिंदी का क्लास चल रहा है, उसी तरीके से पूरा जीएस का याद रखिएगा भार उठा चुका हूं। आपको पता है कि यानी कि अप्रॉक्स अगर जीएस का कंडीशन अगर बात करूं तो याद रखिएगा 45 नंबर का आपका जीएस आएगा। कितना आएगा, यानी कि 45 नंबर का आपका याद रखिएगा जीएस होगा। 5 नंबर या मान लो कि इसमें से 40 जीएस आ जाएगा और 10 नंबर एक क्रॉस 5 या 10 नंबर का याद रखिएगा आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, करंट अफेयर। 25 याद रखना, 30 नंबर आपको क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा साइंस मिलने वाला है। ठीक है, और एक बात बता दे रहा हूं, साइंस के लिए सबसे बेस्ट याद रखिएगा आपको 15 मिनट का डोज दिया जा रहा है। ठीक है, क्या 15 मिनट का याद रखिएगा डोज दिया जा रहा है, बिल्कुल उसको छोड़ना मत 15 मिनट का डोज, क्योंकि एक एक टॉपिक को पकड़कर हर टॉपिक को एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बात और करते हैं कि याद रखिएगा यही आपको मिलकर याद रखिएगा कितने हो जा रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्स याद रखिएगा 75 से लेकर 80 नंबर। ठीक है, यानी कि 75 से लेकर आपका 80 नंबर का तो यही हो जा रहा है। उसके बाद बात करूं तो याद रखिएगा आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश याद रखिएगा इसी में, यानी कि इसी में समा जा रहा है। मान लो कि 10 नंबर का याद रखिएगा आपका हिंदी आ जाएगा, तो हिंदी भी तो आपको दिया जा रहा है। यानी कि याद रखो कि पूरा सिलेक्शन आपको यहां से हो सकता है, बशर्ते आपको कंटिन्यू अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा और मेहनत करना होगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मिलता हूं मैं अगले क्लास में, यानी कि अभी थोड़ा देर में याद रखिएगा हिंदी का क्लास होने वाला है। तो बिल्कुल याद रखिएगा क्लास में बने रहिए और इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहें। जो सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर ले और रेगुलर क्लास में बने रहे। जय हिंद, जय भारत।